दोस्तों, आखिर असरानी जी की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति को लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों छिड़ गया है? क्या सचमुच असरानी जी की संपत्ति का वारिस उनका बेटा नहीं होगा, बल्कि उनके बेटे की जगह उनकी सारी संपत्ति किसी एनजीओ को डोनेट कर दी जाएगी? चलिए जानते हैं इस पूरे विवाद को विस्तार से। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि असरानी जी की कुल संपत्ति कितनी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो असरानी जी मुंबई के एक बहुत बंगले में रहते थे, जिसकी पूरी बंगले की कुल कीमत लगभग 36 करोड़ रुपए है। असरानी जी के पास 2 फॉर्च्यूनर, एक BMW, एक पुरानी मारुति सुजुकी कार और एक बहुत ही पुरानी राजदूत बाइक है, जिनकी कुल कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए लगाई जाती है। असरानी जी की दूसरी प्रॉपर्टी उनका फार्म हाउस है, जो पुणे में स्थित है, और उस फार्म हाउस की कुल कीमत लगभग 16 करोड़ रुपए है, जहां असरानी कभी कभी जाया करते थे अपना मूड फ्रेश करने के लिए। कहा जाता है कि उस फार्म हाउस में पार्टी करने के लिए हर वह व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई है जो पार्टी करने के लिए चाहिए होती है। यह तो हो गई असरानी जी के खुद के घरों के बारे में, मगर दोस्तों, असरानी जी की 2 बड़े बड़े बिल्डिंग मुंबई में हैं, जिनमें से पहली बिल्डिंग की कुल कीमत है लगभग 12 करोड़ और दूसरी बिल्डिंग की कुल कीमत है लगभग 16 करोड़। यह दोनों बिल्डिंग किराए पर चलती हैं, जिसकी वजह से दोनों बिल्डिंगों से मिलाकर लगभग हर महीने 24 से लेकर 26 लाख रुपए तक का असरानी जी को किराया भी मिलता था। दोस्तों, असरानी हमेशा से जमीन से जुड़े हुए इंसान थे, जिसकी वजह से वे खेती किसानी भी करना चाहते थे। जब उन्हें बॉलीवुड में सफलता मिली, तब उन्होंने कई जगहों पर जमीन भी खरीदी और वहां पर खेती भी करते हैं। उनकी सबसे पहली जमीन कानपुर के पास एक छोटे से देहात इलाके में उनकी 12 एकड़ की आम की बगिया है, जहां हर साल आम उगाया जाता है और उसे अमेरिका में एक्सपोर्ट किया जाता है। वहां से हर साल असरानी जी को लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए का फायदा होता है। उनकी दूसरी जमीन हिमाचल प्रदेश में है, जहां लगभग 6 एकड़ में सेब की खेती की जाती है। सेब की खेती में बहुत ही ज्यादा फायदा होता है, जिसकी वजह से वहां से भी उन्हें हर साल लगभग 3 करोड़ का मुनाफा होता है। हिमाचल प्रदेश में जो उनकी 6 एकड़ की जमीन है, उसका लगभग 7 करोड़ रुपए दाम बताया जाता है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, असरानी अपनी कमाई हुए पैसों का बहुत ही अच्छी तरीके से हिसाब रखते थे, जिसकी वजह से उनके सारे पैसे उनका अकाउंटेंट हैंडल करता था। उसके मुताबिक असरानी जी के लगभग 250 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में निवेश में लगे हुए हैं और लगभग इतने ही पैसे उन्होंने कई सारे HDFC और बैंक अकाउंट्स में भी रखे हैं, जिसकी बदौलत उनकी कुल संपत्ति लगभग 600 करोड़ के आसपास चली जाती है। अब बात करते हैं आखिर इनकी संपत्ति को लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों छिड़ गया है। दरअसल दोस्तों, एक एनजीओ का यह कहना है कि असरानी ने उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके अनुसार जब असरानी जी की मृत्यु हो जाएगी तो उनकी संपत्ति का लगभग 50% यानी 250 करोड़ रुपए उन्हें दिए जाएंगे और वह एनजीओ उन पैसों से स्ट्रगलिंग एक्टर्स की मदद करेगी। एनजीओ का कहना है कि असरानी ने ऐसा करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। दरअसल जब असरानी मुंबई आए थे अपने सपनों को लेकर, तब उन्हें बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। शुरू में न तो उन्हें कोई फिल्म मिलती थी और न ही कोई छोटे मोटे रोल, जिसकी वजह से उनके पास न खाने को पैसे होते थे और न पहनने के ढंग के कपड़े। स्ट्रगल्स को याद करते हुए असरानी जी ने इस एनजीओ को इतना सारा पैसा डोनेट करने की बात कही है। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने नहीं कही, बल्कि ये सारी बातें उसी एनजीओ ने कही हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, असरानी जी का एक बेटा है जिसका नाम नवीन असरानी है, जिसकी उम्र लगभग 32 साल है। वह केरल में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल चलाते हैं, जो कि डेंटिस्ट का है। जहां तक सबको लगता है कि असरानी जी की कुल संपत्ति का वारिस वही नवीन होगा, उनका बेटा। लेकिन अगर यह एनजीओ असरानी जी की संपत्ति को लेकर कुछ विवाद खड़ा करता है, तो संभव है कि असरानी जी का बेटा कोर्ट जाए और उनके ऊपर मुकदमा फाइल कर दे। दोस्तों, यह तो हो गई असरानी जी की पूरी कहानी, मगर क्या आपको पता है कपिल शर्मा, जिसके पास कभी खाने को खाना नहीं होता था और पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं होते थे, वह आज भारत का इतना बड़ा कॉमेडियन कैसे बन गया है? अगर आप यह जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करके जरूर देखिएगा।